हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिशत निकालना। बिल्कुल आसानी से हम प्रतिशत को निकालना सीखने वाले हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन ले रखे हैं और जो अभी आपको नहीं आते होंगे लेकिन वीडियो को देखने के बाद आपको पक्का आ जाएंगे। देखो हम कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है 40 का कितना 20%, ठीक है। तो 40 का कितना होता है 20%, ठीक है। तो यहाँ पे हम 40 को क्या करेंगे, 40 को हम ऐसा लिखेंगे। देखो इससे पहले थोड़ा ही समझते हैं जरा। इस पे यहाँ पे होता है प्रतिशत का थोड़ा ऐसा अर्थ समझ लो, उसके बाद आप खुद कर लोगे। जैसे कि यहाँ पे होता है प्रति, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है क्या, प्रति प्लस के शत, प्रतिशत, ठीक है। देखो प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब होता है बटे, मतलब कि अपोन। इसके बाद शत का मतलब क्या होता है 100, जिसके अपोन में क्या हो 100। मतलब कि जहां भी हमें प्रतिशत का साइन दिखेगा उस संख्या के साथ हम क्या लगा देंगे, अपोन में 100 लगा देंगे। जैसे कि माना कि यहाँ पे 5% है तो इसके साथ प्रतिशत का साइन है, तो अगले लाइन में क्या करेंगे, इस प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे कितना लगा देंगे 100 लगा देंगे, ठीक है। तो बस ये समझ लो, इसके बाद ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। देखो यहाँ पे होता है 40 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे अभी 20 है प्रतिशत, मैंने बताया जहाँ प्रतिशत का साइन हो वहाँ पे अपोन में क्या लगा देना है, तो वहाँ पे लगा देना है हमें 100। अब देखो क्या करना, बस इसमें काटाफीटी करो और इसका आंसर आ जाएगा। तो इस जीरो से ये वाला जीरो कटा और इस वाले जीरो से हमारा ये वाला जीरो कट गया। इसके बाद क्या बचा, 4 गुणा के 2 बच गया। तो 4 दूनी कितना होता है 8 होगा। तो इसका मतलब है कि 40 का 20% कितना होगा, 8 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि 500 का 13%, तो हम 500 को मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे ऐसे का ऐसे लिखेंगे 500 को, और इसकी का की जगह लगा देंगे मल्टीप्लाई, और 13 और इसके साथ प्रतिशत है तो प्रतिशत हटा के क्या लगाना है 100 लगा देना है। तो 100 हमने लगा दिया। अब देखो इसके बाद ये हमारा इनसे हमारा कट गया। अब इसके बाद देखो क्या करना है, इसकी हमें गुणा कर लेनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुणा के 13, तो 13 पंजे कितने होते हैं, तो 13 पंजे होते हैं 65, ठीक है। 13 पंजे कितने होते हैं, तो 65 होते हैं, ठीक है। तो ये आराम से, अगर आपको ऐसा नहीं होता है तो आप ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। मान लो आपको ऐसा गुणा नहीं होता है डायरेक्ट, 13 का पढ़ा नहीं आता तो ऐसे कर लो। तो 3 ये कितने हो गए, 3 पंजे हो गया 15, ठीक है। 5 तिया 15 हो गया। इसके बाद हासिल 1, 5 का ना 5 और 1 कितना हो गया 6। तो आप ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया। मतलब कि 500 का 13% कितना होगा, तो वो हमारा 65 होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे ये थोड़ा पैटर्न हमारा बदल गया। जैसे कि यहाँ पे दे दिया कि 300 का, देखो यहाँ तक तो हमने अभी तक पढ़ा था, लेकिन इससे आगे इन्होंने एक और प्रतिशत बढ़ा दिया। तो क्या करेंगे, कुछ भारी नहीं है, ऐसे का ऐसे। देखो 300 का हमने ऐसे का ऐसे लिखा, इसके बाद का की जगह लगाना है मल्टीप्लाई, और 10 के अपोन में क्या लगा देना है, 10 के अपोन में लगा देना है 100। अभी हमने सीखा कि का की जगह क्या लगाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, और 20 को ऐसे के ऐसी जहां प्रतिशत दिखेगा उसके अपोन में क्या लगा देना है, तो हमें 100 लगा देना है। अब क्या करनी है, बस काटाफीटी करनी है। काटाफीटी करके जो आगा वो तुम्हारा आंसर। देखो इन 2 जीरो से ये वाले हमारे 2 जीरो कट गए, और इस जीरो से ये वाला जीरो कटा, और इस वाले जीरो से ये वाला जीरो हमारा कट गया। अब क्या बचा, यहाँ 3 बचा, गुणा यहाँ 1 बचा, और गुणा यहाँ 2 बचा। अब देखो गुणा करो, 3 ही का ना 3 हो गया, और मल्टीप्लाई 2, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। इसका मतलब 300 का 10% का 20% कितना होगा, तो वो हमारा 6 होगा। तो उम्मीद है ये आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है कि 60 का 30%, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको सेंड करना है। तो उम्मीद है आपको प्रतिशत निकालना आ गया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।